हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रो बाय मनोज सर। तो आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे विद शॉर्टकट्स। तो उससे पहले मैं ये बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे मेरे फ्री क्लासेस भी आप देख पाएंगे अनअकैडमी पे। एंड आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे मुझे यही मैथ प्रूफ बाय मनोज सर से मुझे वहाँ पे सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आपको पीडीएफ्स, डिफरेंट क्वेश्चंस एंड वीडियोस एंड डिफरेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप यूट्यूब में तो मुझे सब्सक्राइब किए होंगे तो बढ़िया, नहीं किए तो फिर से कर लें। एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम पे आप सर्च कर सकते हैं। एंड अभी आप चाहें तो मुझे ये वाला कोड यूज़ करके मेरे अनअकैडमी के सारे क्लासेस, जो कि शाम को 7 PM में हर दिन आपको क्लासेस मिलते हैं बैंकिंग के लिए। एंड आप वो ये वाला कोड यूज़ करके फ्री में मेरे क्लासेस देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, आप बस शुरू करेंगे यूनिट डिजिट का क्लासेस। तो यूनिट डिजिट में क्या होता है, आपको कोई भी नंबर में कुछ कैलकुलेशन में आपको यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वही आपको देखने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कोई नंबर मैंने यहाँ पे ऐड या मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इन दोनों को नंबर पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट रहेगा। तो इसको पूरा ऐड करके तो हम बता सकते हैं कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा, पर बिना पूरा ऐड किए आपको बस बताना है कि यूनिट प्लेस क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक 9 है, लास्ट प्लेस में आपका 9 है एंड लास्ट में आपका यहाँ पे 7 है। बस आपको लास्ट डिजिट को ही ऐड करने हैं, ये तो आपको मालूम होगा। 9 + 7 ऐड करेंगे तो 16 होता है। तो 6 आ गया यूनिट प्लेस में, तो यहाँ पे आपका 16 आएगा। जैसे आप ऐसे भी जानते हैं कि हम जब ये नंबर ऐड कर लेते हैं 2, 3, 4, 7, तो अगर हम यूनिट प्लेस ही निकालना है तो बस यही 2 डिजिट को ऐड करने होते हैं। 9 + 7 16, बाकी 1 यहाँ पे आ गया, वो बाद का डिजिट है, यहाँ पे 8 आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, बस हमें चाहिए 6। तो यहाँ से हम यूनिट प्लेस का डिजिट निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से आप जब माइनस करेंगे 2, 3, 4, 6, आप तो यहाँ पे 2, 3, 4, 6 जब माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब 2 से 6 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 यहाँ से लेते हैं तो यहाँ पे 12 हो जाता है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आता है। तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 6 आएगा बस। एंड मल्टीप्लाई जब करेंगे कोई नंबर को तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, इसके लिए भी आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि बस आपको ये लास्ट डिजिट 3, यहाँ पे 7 है। ये 3 एंड 7 को अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 7 तो 21 होता है। इसका मतलब यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 1, तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। सिंपल सी बात है, ये सबको पता है आपको। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप जानते भी हैं, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे भी कैलकुलेशन है, जो कि यहाँ पे ये वाला नंबर मल्टीप्लाई हुआ है एंड फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है। तो पहले आपको पता है कि इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है एंड उनके रिजल्ट को ऐड करना है। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड इनके यूनिट प्लेस निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो आप 4 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। तो 24 मतलब यूनिट प्लेस में क्या है, 4, तो एक आ गया 4 प्लस ये वाला का भी हम यहाँ पे यूनिट प्लेस निकालेंगे तो यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे 3 है। तो 7 × 3 करेंगे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन है। तो 21 मतलब 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 1 आएगा। तो टोटल यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 + 1 5। तो हमें यहाँ पे 5 मिलेगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, तो होता है, तो आप ये जानते भी हैं। पर मैं आपको आगे जो ले रहा हूँ, कुछ इस तरह के सवाल हमें मिलते हैं। इस तरह के हमें सवाल मिलते हैं कि 61 का 12 पावर में आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेंगे, 34 के 13 पावर में यूनिट प्लेस में क्या मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल में आपका 342 पावर में यहाँ पे क्या मिलेंगे यूनिट प्लेस। तो हर एक में यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा आपको निकालने। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने होंगे ये सब नंबर के, कि अगर 1 हो, 4 हो या 7 हो, यूनिट प्लेस में ये होता है तो उनके पावर में कौन से डिजिट पे क्या आएगा, ये कैसे हम मालूम करेंगे। जैसे देखिए, कोई भी नंबर का अगर आप में यूनिट प्लेस में 1 है एंड 1 का पता है आपको, कोई भी पावर ले लीजिए 1 का, आपको 1 ही मिलेगा। देखिए 1 का आप 1 लेते हैं तो 1 आता है, 1 का 3 पावर भी 1 है, 1 का 12 पावर भी 1 है, मतलब 1 अगर होगा कोई पे नंबर पे
जैसे कि 121 के पावर 36, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा? देखिए ये 12 का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि 1 के पावर यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस से ही हम यूनिट प्लेस निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 है यूनिट प्लेस, तो 1 का पावर 36 होगा भी तो आपको यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। तो इसका मतलब कोई भी नंबर पे यूनिट प्लेस में 1 है एंड जिसका भी कोई भी पावर हो तो यहाँ पे 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 के कोई भी पावर में आपको 1 ही मिलता है। मैंने यहाँ पे लिखा कि 1 का कोई भी पावर हो, एनी पावर, आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा? 1। जैसे 5 के केस में ऐसे ही होता है, 5 के एनी पावर, 5 का कोई भी पावर ले लीजिए आप, 1 2 3, आपको हमेशा यूनिट प्लेस में 5 मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 5 का भी कोई पावर, जैसे कि 35 लिखा है, उसका पावर 99 लिखा गया, तो इसमें ये 3 का तो कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट प्लेस से ही यूनिट प्लेस मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है एंड 5 का कोई भी पावर हो तो आपको 5 आता है यूनिट प्लेस में, यहाँ पे तो यूनिट प्लेस आपको 5 मिलेगा बस। 6 में भी यही है कि आपका कोई भी पावर लीजिए, 6 का 1, 6 का पावर 2, 6 का 3, आपको हमेशा यूनिट प्लेस में 6 मिलते रहेंगे। इसका मतलब कोई भी नंबर 76 का पावर 198 भी दिया गया हो तो आपको देखना 7 का कोई काम नहीं होता, यूनिट प्लेस में 6 है एंड 6 का कोई भी पावर हो आपको हमेशा 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर होता है 6। तो इस तरह से आप ये सारे नंबर के यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। जीरो होगा तो भी आप जानते हैं जीरो के यूनिट प्लेस में हमेशा जीरो होता है। 109 है तो यहाँ पे जीरो है, मतलब लास्ट में जीरो ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया, आप ये जान के रखिए कि 1560 ये डिजिट एंड पे है तो आपको वही डिजिट ही मिलेंगे यूनिट प्लेसेस में, कोई भी पावर हो। तो 1560, अगर ये डिजिट आपके यूनिट प्लेस में है, इनके कोई भी पावर हो आपको वही डिजिट मिलेंगे। 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 होगा तो 6, 0 होगा तो 0। सिंपल सी बात है। तो इनके लिए तो हम जान गए कि 1560 में कोई भी पावर हो तो आपको यही डिजिट मिलेंगे। 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6 एंड 0 के लिए 0। अगर आपको 4 या 9 मिलते हैं, मतलब ऐसा कोई नंबर देखेंगे, तो 4 में क्या होता है? 4 के देखिए यहाँ पे 1 पावर में 4 है, पर यहाँ पे जब स्क्वायर होता है मतलब 2 आ गया तो 16, मतलब 6 है आपके यूनिट प्लेसेस में। फिर से 4 का क्यूब हो गया, जब 3 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया यूनिट प्लेस में। फिर से 4 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 6। तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस में 4 या 6 ही आ रहा है और कोई नहीं। इसका मतलब 4 का कोई भी आप पावर ले लें तो आपको 4 या 6 मिलने वाला है यूनिट प्लेस में। तो कहाँ पे 4 मिलेगा, कहाँ पे 6 मिलेगा? देखिए 1 के लिए 4 आ रहा है, 2 के लिए 6, मतलब ऑड के लिए 4, इवन के लिए 6। मैंने यहाँ पे लिखा 4 का ऑड पावर होगा तो आपको यूनिट प्लेस में 4 मिलेगा एंड 4 के इवन पावर होगा तो आपको 6 मिलेगा। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा है कि 34 का 17 पावर में क्या आएगा यूनिट प्लेस? 34 में 4 है, 3 का कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 यूनिट प्लेस है तो आपको 4 के लिए ही चेक करना है। 4 का 17 पावर, 17 क्या है? ऑड नंबर है, तो 4 का ऑड पावर होगा तो क्या आएगा? 4 होगा, तो आंसर 4। अगर 74 का पावर 192 है तो क्या आएगा यूनिट प्लेस में? देखिए 4, इसका छोड़ दीजिए, यूनिट प्लेस में 4 है एंड 4 के इवन पावर होते हैं तो यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो यहाँ पे इवन है, 192 क्या है? इवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 है, क्योंकि इवन में 6 आता है। 4 में 6 आ गया, 2 में 6 आ गया। जैसे 9 का भी आप चेक करेंगे तो ऑड में आपका 9 आएगा, इवन पावर में 1 आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 9 का ऑड पावर 9, 9 का इवन पावर में 1, फिर से ऑड में 9, फिर से 1 आएगा 9 के पावर 4 में। तो इसके लिए भी आप वही चेक कर सकते हैं। 39 का पावर 119 है तो यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे 9 है तो 9 के ऑड पावर में क्या आता है? 9 आता है, बस 9 आएगा। इस तरह से आप ये वाला यूज कर लीजिए कि इनका तो सेम ही रहेगा हमेशा एंड 4 6 के लिए ऑड एंड इवन पे अलग अलग डिजिट मिलेंगे आपको, बस। नेक्स्ट पार्ट, बाकी नंबर हमने तो अभी तक 1560 कर लिए, 49 भी कर लिए, मतलब 6 डिजिट का हमने जान लिया कि कहाँ पे कौन सा यूनिट प्लेस आने वाला है पावर में। अभी जो बच गया वो है 2378। इनके भी थोड़ा चेक कर लेते हैं कि 2378 में किस तरह के यूनिट में आते हैं डिजिट। जैसे मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, देखिए 2 के पावर हम 1 देखते हैं। अगर आपके 2 है यहाँ पे यूनिट प्लेस में, तो 2 के पावर 1 में आपका 2 आ रहा है, 2 के स्क्वायर होगा तो 4 आ रहा है, 2 के क्यूब होगा तो 8 आ रहा है, सब अलग आ रहे हैं यहाँ पे 2 4 8। 4 के पावर में 6 आ रहा है, फिर 2 के पावर 5 में जा रहे हैं तो फिर से 2 आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पे था। इसका मतलब फिर से यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से 4 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 6 आएगा, मतलब यही सीक्वेंस अब फिर से रिपीट होगा हर 4 के बाद। फिर से 5 6 7 8 में
5 6 7 8 पावर में 4 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, ये रिपीट होता रहेगा। 3 में भी चेक करेंगे तो वही है, 3 का 1 पावर में 3 है, स्क्वायर में 9 है, क्यूब में 27 मतलब 7 है, 4 पावर में 1 है, फिर से 3 का पावर 5 पावर में फिर से 3 आने लगा, 3 यहाँ पे था, तो 39781, फिर से यहाँ पे 3971, इस तरह से फिर से रिपीट होंगे। मतलब 3 के पावर में बस यही 4 डिजिट ही यूनिट प्लेस में मिलेंगे, जैसे 2 के 2 4 8 6 मिलते हैं हमेशा, बस यही 4 ही मिलने वाले हैं, वो भी हर 4 के बाद रिपीट होता है। तो 7 का भी हम देखेंगे तो आपके 7 9 3 एंड 1, बस यही पावर आप रिपीट होते हैं, 1 के पावर में, 2 के पावर में, 3 के पावर में, 4 के पावर में 1, फिर से 5 से फिर से 7 से शुरू हो गया, मतलब यही सीक्वेंस फिर से रिपीट होगा, ये साइकिल आपका फिर से रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा, फिर से 7 9 3 1 चलता रहेगा ऐसे। एंड 8 पे भी देखेंगे तो वही है, 8 में 1 8 है, स्क्वायर में 4 है, क्यूब में 2 है, 4 में 6 है, फिर से 5 में फिर से 8 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपके ये 8 4 2 6 ये रिपीट होता रहेगा फिर से यहाँ पे। तो ये 4 का साइकिल हमेशा रिपीट होगा, हर 4 के बाद फिर से यही सीक्वेंस आने लगेंगे। मतलब 8 के पावर में बस आप 8 4 2 एंड 6 ही आएंगे, 7 के 7 3 1 आएंगे। तो ये तो इससे क्या होगा कि आपको आराम से मालूम कर सकते हैं कि कोई भी 2 3 7 8 पावर डिजिट होगा यूनिट प्लेस में, तो उनके कोई भी पावर हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा डिजिट आएगा यूनिट प्लेस में। तो इस हिसाब से हम देखेंगे, तो कोई सवाल देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 4 टाइप के ही आपको यूनिट प्लेस आते हैं 2 3 7 8 के लिए, 2 3 7 8 के लिए। बाकियों के लिए हमने देख चुके हैं, बाकी ये 4 ही बचे थे, इनका थोड़ा अलग है, तो इनको थोड़ा देख लेते हैं कि इनका कैसे यूनिट प्लेस निकाला जाता है। अगर आपका यूनिट प्लेस में 2 है, अगर आपके यूनिट प्लेस में 2 है, यहाँ पे 2 4 को छोड़ दीजिए, हमें कोई इससे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 का पावर 60 है। देखिए यहाँ पे कोई भी 4 डिविजिबल, 4 इज ए 4 डिजिटल नंबर, 4 का डिविजिबल पावर होता है तो हमेशा यहाँ पे 6 आएगा। अगर यहाँ पे आपका पावर 4 डिविजिबल होता है कोई भी 2 3 7 8 के, 2 3 7 एंड 8 के, इनके अगर पावर 4 डिविजिबल रहे तो इसका मतलब फोर्थ पावर में जो डिजिट आने वाला था वही आपको लेना है। फोर्थ पावर में जो यूनिट प्लेस यहाँ पे दिखाता है वही लेना है आपको, जैसे 7 का 1, 3 का 1 एंड 8 का 6 एंड 4 का भी 2 का भी 6। तो यहाँ पे देखिए 60 पावर जो 4 डिविजिबल है, क्लियरली आप जानते हैं कौन सा नंबर 4 डिविजिबल होता है। तो अगर 4 डिविजिबल है तो आप जानते हैं कि 2 का फोर्थ पावर में कौन सा डिजिट आता है यूनिट प्लेस में, 6 आता है। तो इसका मतलब ये 4 डिविजिबल पावर है, तो 2 के पावर 4 में आपको मालूम है 16 मतलब 6 आता है यूनिट प्लेस में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपके यूनिट प्लेस में 6 आएगा, यूनिट प्लेस में क्या रहेगा 6। अगर नंबर जो पावर दिया गया है वो आपके 4 डिविजिबल नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूं कि 42 का पावर 62 है, अगर ये पावर आपका 4 डिविजिबल नहीं है तो किसे पता करेंगे कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा। अगर ये 4 डिविजिबल होता तो आप 2 के पावर में 4 में जो यूनिट प्लेस आता है वो ले लेते, 6 यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 62 मतलब आपके 60 तक ही 4 डिविजिबल है, 60 इज ए 4 डिजिट नंबर, उसके बाद 2 आ रहा है, इसका मतलब 60 तक आपका ए साइकिल खत्म हो जाएगा, ए से रिपीट होता रहेगा बार बार साइकिल, तो 4 डिजिट पे यहीं पे खत्म होगा। फिर से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 है 62 मतलब 60 प्लस 2, तो ये दूसरा नंबर आ रहा है, 2 मतलब सेकंड, 2 के स्क्वायर में क्या है 4। अगर यहाँ तक आपके 4 डिविजन मतलब यहाँ तक साइकिल, ये वाला साइकिल कंप्लीट हो रहा है बार बार, एवरी 4 में कंप्लीट हो रहा है, 60 में भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 2 टूज में आपको यहाँ पे पहुंचा देगा, 2 का पावर 2 है तो यहाँ पे आपका 4 है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पावर 2 टू पावर 62 है जो कि 4 डिविजिबल नहीं है, तो एक काम कर सकते हैं आप, अगर देख सकते हैं कि 4 डिविजिबल नंबर के बाद कितना ये ऐड हुआ है, 62 मतलब 60 आपका 4 डिजिट नंबर है उसमें और 2 ऐड हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ गया 4 डिविजिबल नंबर के बाद और जितना बचा हुआ है उतना ही पावर ले लेंगे, तो आपका 4 होगा आंसर, ये होगा आपका यूनिट प्लेस। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, मैनुअली करना है, तो आप 62 को 4 में डिवाइड करेंगे, तो 4 में डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना मिला है 2,
रिमाइंडर आपको 2 मिल रहा है। तो ये वाला जो आएगा रिमाइंडर जो आएगा उसको ही आपका यहाँ पे 2 है मतलब 2 के पावर में आप दे देंगे। 62 को आपको 4 में डिवाइड कर लिए, आपका रिमाइंडर 2 आ गया। तो आपके ये जो रिमाइंडर होगा उससे ही आपको एज ए पावर लेना है, रिमाइंडर को एज ए पावर। एंड 2 के स्क्वायर में क्या आता है 4, तो ए होगा आपका आंसर यूनिट प्लेस। ऐसे भी कह सकते हैं, या कोई इस तरह से समझ रहे हैं तो भी बढ़िया है कि कोई भी 4 डिजिट नंबर में कितना ऐड हुआ एक्स्ट्रा 2 1 2 3 जितना ऐड हुआ होगा उसी को आप पावर ले लेंगे नंबर का। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 73 का पावर 123 है। पहले तो आपको मालूम है कि 123 4 डिविजिबल नहीं है एंड ये 7 का कुछ काम नहीं है। आपको आंसर निकालना है 3 का पावर 123 में यूनिट प्लेस क्या आएगा। 3 में क्या होता है आपको मालूम है कि 4 टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, 3 9 7 1। यूनिट प्लेस 3 आएगा या 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा, यही 4 ही आएंगे। पर ये अगर 4 डिविजिबल होता तो आप 3 का पावर में 1 है मतलब आप 1 ले लेते, पर आपको मालूम है कि 123 4 डिविजिबल नंबर नहीं है। तो करेंगे क्या, सोचिए कि 123 से पहले कौन सा नंबर 4 डिविजिबल है, कौन सा नंबर प्रीवियस नंबर 4 डिविजिबल है 123 से पहले, 120। तो 120 तक आपका ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा कितना आ गया 3, 120 प्लस 3 इक्वल टू 123। अभी यहाँ पे 3 है मतलब तीसरे में जाएगा ये वाला। तो 120 तक यहाँ पे खत्म हो गया, फिर से ये सीक्वेंस यहाँ तक आ गया। तो 3 का पावर 3 में क्या है 7। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 3 का पावर 3 ये वाला पावर यहाँ पे आ गया, 3 में ये वाला पावर। तो 3 का 3 में पावर क्यूब में क्या आता है 27 मतलब 7। तो यहाँ पे आंसर होगा 7 आपका यूनिट प्लेस। बहुत आसान। अगर ये 4 डिविजल होता तो डायरेक्टली हम 3 का 4 पावर लेके 1 आंसर दे देते। अगर 4 डिविजल नहीं है तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखने होंगे, बस सिंपल है। ये आप चाहें तो जिसको मालूम है कि 123 से पहले 124 डिविजल नंबर है तो इस तरह से कर लेंगे। जिन्हें मालूम नहीं है कि 123 से पहले कौन सा नंबर 4 डिविजिबल है तो आप ऐसे करेंगे, 123 को 4 में डिवाइड करेंगे। तो वैसे डिवाइड तो किया नहीं जाता, मैं बस दिखा रहा हूँ। तो आपका रिमाइंडर 3 आ गया। तो यही रिमाइंडर को आपको लेना है। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 के पावर में ए वाला 3 को यूज करेंगे यहाँ पे। तो रिमाइंडर बन जाएगा आपका पावर इस 3 का। तो यहाँ पे आ गया 3 का पावर 27, तो 7 आपका हुआ यूनिट प्लेस, आंसर 7। कैसे भी कर लें, जो रिमाइंडर आएगा उसी को पावर लेना है एंड जो यूनिट प्लेस दिखाएगा वही होगा आपका आंसर 7। यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 148 का 253 पावर। तो यहाँ पे 148 में ये 14 का कुछ काम नहीं है, आप 8 लेना। आंसर आपको निकालना है 8 का 253 पावर। तो 253 8 के हमें मालूम है कि 8 4 2 6। अगर 253 4 डिविजिबल नंबर होता तो हम 8 का पावर 4 में 6 ले लेते, पर ये तो 253 जो है वो आपका 4 डिविजिबल नहीं है। तो आपको मालूम हो गया कि 253 से पहले कौन सा नंबर 4 डिविजिबल है। 53 से पहले कौन सा नंबर 4 डिविजिबल होता है 52, मतलब 252 प्लस 1। आपको मालूम है ना 52 जो होता है वो 4 डिविजिबल होता है। तो 253 मतलब 252 तक आपका 4 डिविजिबल प्लस 1 है। तो आपका यहाँ पे 1 आ गया, तो आंसर क्या होगा 8 का पावर 1 में जो आएगा यूनिट प्लेस वही होगा। वो 8 का पावर 1 में तो 8 आता है, तो 8 इज द यूनिट प्लेस। क्योंकि 1 250 तक था, 252 तक आपका ये सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 में मतलब ये वाला आ जाएगा आपका। इस तरह से आप चाहें तो जिसे ये वाला कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, जो नहीं कर पाएंगे वो 253 को 4 में मैनुअली डिवाइड करेंगे। 4 6 24 13 4 3 12, आगे रिमाइंडर 1। इस रिमाइंडर को आपको पावर लेना है, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के पावर में आपको ये 1 लेना है, यहाँ पे रिमाइंडर को 1, रिमाइंडर को एज ए पावर लेना है। तो 8 आंसर यूनिट प्लेस, बहुत ही सिंपल है। तो बस आपको पावर को बस किसके लिए ओनली 2 3 7 एंड 8 के लिए ये सब करना होगा, नहीं तो बाकी डिजिट के लिए हमने देख चुके हैं क्या करना है। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो फाइनली आपको ये याद रखना है कि 156 हो 0 होगा तो यूनिट प्लेस में तो हमेशा आपको यूनिट प्लेस में 1560 ही मिलेंगे। एंड अगर 4 या 6 9 होगा तो 4 के लिए ऑड एंड इवन पावर देखेंगे एंड चेक करके आंसर बताएंगे। 9 होगा तो यूनिट प्लेस में ऑड एंड इवन चेक करेंगे, 9 1 दिखाएंगे।
अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 है तो उनके लिए आपको पावर को 4 में डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा एंड एक्स्ट्रा के लिए आप देखना होगा कि कितना आ रहा है रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर को एज ए पावर लेके आपको यूनिट प्लेस निकालने। बस सिंपल है। चलिए और दो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला सवाल, पहले देखिए यहाँ पे 4 है, इसका कोई काम नहीं। 4 का हमें मालूम है, 4 का क्या होता है, 4 में आपका ऑड एंड इवन पे ही मालूम चल जाता है कि यूनिट प्लेस में क्या आएगा। अगर पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस में 4, इवन पावर है तो 6। तो इस हिसाब से यहाँ पे 4 का पावर क्या है, इवन है। आपको मालूम होगा 4 का इवन में क्या आता है, इवन मतलब 2, 16 मतलब 6 आता है। तो यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस 6 रहेगा। यहाँ पे 6 है, आपको 6 में क्या बोला गया था, 6 में आपका हमेशा 6 ही आता है, कोई भी पावर हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे 6 है मतलब कोई भी पावर हो आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यूनिट प्लेस यहाँ पे ये वाला आ गया, यहाँ पे ये वाला आ गया, तो 36 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो आंसर होगा 6। सिंपल है, बहुत बढ़िया। ये वाला आप खुद करके भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड आप देखिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थोड़ा टाइम मैं आपको देता हूँ कि आप खुद सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सारे मल्टीप्लीकेशन है। एंड फिलहाल आप मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं। हर दिन मुझे शाम को 7 बजे मेरा क्लासेस रहते हैं, 7 बजे आराम से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो वहाँ पे बैंकिंग के सारे क्लासेस चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, मेरा कोड ये वाला यूज कर सकते हैं आप। चलिए आपका आंसर बन गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, आपको मालूम है इसका कोई काम नहीं है। 2 में आपको क्या करना होता है, पावर को चेक करना होता है। अगर वो 4 डिविजिबल होगा तो 2 का 4th पावर ले लेंगे। 156 2 में देखिए 56 लिखा है तो ये 4 डिविजिबल है। तो 156 4 डिविजिबल मतलब 2 का पावर 4 में जो आएगा वही होगा यूनिट प्लेस, 2 का पावर 4 ले लेंगे क्योंकि ये 4 डिविजिबल है। 2 के पावर में क्या आता है 16, मतलब 6 होगा यूनिट प्लेस, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 6। 67 7 मतलब आपको मालूम है 7 में वही 4 टाइप के यूनिट प्लेस आते हैं, इसलिए आपको पावर को 4 में डिवाइड करने होंगे। ये आपको सोचने होंगे कि 99 से पहले कौन सा नंबर 4 डिविजिबल है। 96 इज अ 4 डिविजिबल नंबर बिफोर 99। तो इसमें कितना ऐड हुआ तो 99 आएगा, 96 प्लस 3 इज 99। तो 96 तक आपका सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा 3 है, मतलब आपको क्या करना है, 7 के पावर में 3 में जो यूनिट, यहाँ पे 3 बचा हुआ है ना, तो 3 में जो यूनिट प्लेस आता है उसको लेना है। 7 का क्यूब क्या होता है 343, मतलब यूनिट प्लेस में 3 आता है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 3 रहेगा। फिर इंटू 1 का पावर तो आपको मालूम है, 1 का कोई भी पावर ले लो आपको 1 ही मिलेंगे। 6 का कोई भी पावर हो आपको वही 6 ही मिलेंगे, बस हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 6 108। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 8 है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 8, आंसर यूनिट प्लेस। बहुत ही सिंपल है, बस आपको बस 2 3 7 8 के लिए आपको पावर को 4 डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, या कितना रिमाइंडर आ रहा है 4 डिवाइड करने के बाद उसी से लेना है। बाकी के लिए मैंने बता दिया क्या करना है आपको। नेक्स्ट वाला ये सवाल देख लेते हैं, इसका क्या करना है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मेरे सारे पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिफरेंट चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये वाला आप देखेंगे तो मैथ प्रो बाय मानस सर यहाँ पे लिखा गया, तो आप ये वाला इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया होगा, देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 2 का पावर हम कैसे चेक करते हैं। 2 का पावर मतलब 4 टाइप के रिजल्ट आते हैं, 4 टाइप के 2 के पावर। ये जो है अगर ये 4 डिविजिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें रिमाइंडर निकालना होगा। पर यहाँ पे 86 है, मतलब ये 4 डिविजिबल नहीं है। तो 86 से पहले कौन सा नंबर है 4 डिविजिबल, 84 है। तो 84 प्लस 2 यहाँ पे जो होगा वो इस रिपीट होगा, इसमें कोई जरूरत नहीं है हमें लिखने की। तो यहाँ पे ये वाला 4 डिविजिबल नंबर एंड 2 आ गया, तो आपको यहाँ पे प्लस 2 है, मतलब आंसर क्या होगा 2 का ये वाला आगे आएगा पावर में 2 का स्क्वायर। तो 4 आता है, तो इसका आंसर होगा यूनिट प्लेस 4। तो जितना बड़ा नंबर हो तो आपको 4 में डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि 86 से पहले कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 4 है, 84 प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे, तो 2 आपका रिमाइंडर आ गया, तो 2 को रिमाइंडर को ही पावर लेना है, आंसर निकालना है। बहुत सिंपल था। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आप सबको मालूम है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। सो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब
2 इंटू 1 होता है। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। उसके बाद क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, वो क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, एंड ये 24 होता है, एंड ये होता है 120 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक जीरो है। अब आगे भी आएंगे 6 फैक्टोरियल आएंगे, 7 फैक्टोरियल आएंगे, पर देखिए यहाँ पे जीरो है तो सबको ये ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे जीरो ही आएगा। बस सिंपल है, क्योंकि एक के नंबर पे यूनिट प्लेस में जीरो है, क्योंकि कोई भी नंबर 120 हो गया, इसमें जो भी मल्टीप्लाई करें आप लास्ट में जीरो ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो इसका आंसर जीरो होगा। तो बहुत सिंपल था, आप इस तरह से आराम से कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस निकाल सकते इस लॉजिक से। तो आपके लिए एक सवाल होगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये वाला सवाल कैसे करेंगे? तो खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मैं आंसर यहाँ पे वीडियो में देखेंगे। चलिए, आपका बन गया। कैसे करेंगे? आपको मालूम है यहाँ पे 7 है, तो 7 का पावर 38 है, फिर उसका पावर 1264 है, तो यहाँ पे मैं कैसे निकालूं यूनिट प्लेस? पावर का पावर एक तो ऐसा होता है कि आप 738 को 1264 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करेंगे कि वो 4 डिविजिबल है कि नहीं, या रिमाइंडर आ रहा है 4 में डिवाइड करने से, तो वहां से लेंगे। पर क्या यहाँ पे जरूरी है आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करने की? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 1264 है ये आपका 4 डिविजिबल नंबर है, 4 डिविजिबल नंबर है। तो कोई भी 4 डिविजिबल नंबर पे और एक नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो भी आपको आंसर क्या मिलेंगे? यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, जबकि 1264 4 डिविजिबल नंबर है, उसमें और कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट आपका 4 डिविजिबल ही रहेगा। कोई भी नंबर आए, कोई भी आंसर आए, मगर वो पावर जो होगा वो 4 डिविजिबल रहेगा। तो अगर आपका ये नंबर 4 डिविजिबल है, तो आपको तो मालूम है, अगर कोई नंबर का 7 का पावर 4 डिविजिबल होता है तो उसका पावर 7 का 4 लेके ही आपको आंसर देना है। तो 7 का 4 में आंसर क्या आंसर आता है? 1, क्योंकि आंसर होता है 2401, तो इसलिए आंसर 1। 7 का पावर 4 में आपका आंसर 2401 मतलब 1, आंसर 1 होगा। तो आपके लिए एक सवाल है, आप वो खुद ट्राई करेंगे एंड मुझे कमेंट पे आंसर दे देंगे कि उसका आंसर क्या होगा। तो ठीक से वीडियो को आराम से देखिएगा, टिल द एंड देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूनिट टेस्ट कैसे निकालने होते हैं। तो ये वाला सवाल आप खुद करेंगे एंड मुझे कमेंट पे आंसर बताएंगे, रिजल्ट क्या होगा आपका, आंसर यूनिट टेस्ट क्या होगा। जैसे आप मुझे हर दिन 7 बजे शाम को अनअकैडमी में फ्री में क्लास देख सकते हैं, एंड उसके लिए वाला कोड यूज करना पड़ेगा। फ्री में सारे क्लासेस बैंकिंग के देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी सारे चैप्टर के वीडियोस ऐड होते जाएंगे, आपको पूरा यहाँ पे सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के मेरे वीडियो में। एंड आपके दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख के कुछ पढ़ पाएंगे घर में बैठ के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।